हे गाइस, तो आज हम आपको एक ऐसी मूवी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एक दिन जिंदा रहने के बदले 3.6 बिलियन डॉलर मिल सकते हैं। जी हाँ, एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस से भरी ये मूवी आपको सीट से उठने नहीं देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी के साथ जिसे हम सड़क पर भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अब ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जहाँ भी वो जाता है लोग उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। वो जैसे तैसे उनसे लड़ते हुए वह आदमी एक औरत के घर पहुंचता है और उससे कहता है, क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम मुझे जानती हो? औरत इनकार करते हुए कहती है, भाई तुम कौन हो? ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि वह वहाँ सुरक्षित है। फिर वह औरत से पानी का गिलास लाने के लिए कहता है, क्योंकि भागते भागते उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही औरत उसके करीब जाती है, वह चालाकी से एक धारदार वस्तु से उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे वह आदमी मौके पर ही मर जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि औरत के हाथ में वही लॉटरी का टिकट होता है, जिसका मतलब है कि वह आदमी को जानती थी और सिर्फ मौका देखकर उसे मारने की योजना बना रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ अधिकारी वहां आते हैं और जांच करते हैं कि आदमी पूरी तरह से मर चुका है या नहीं। इसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम जॉनी ग्रैंड है वहां आता है और उस औरत को बधाई देता है कि वह अब लॉटरी जीत चुकी है और करोड़पति बन चुकी है। अगले सीन में हम कैटी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक बस में सफर कर रही है। कैटी एक एक्टर बनना चाहती है, इसलिए वह लॉस एंजल्स आई है। अब कैटी बस में एक छोटी लड़की के साथ मस्ती कर रही है, लेकिन उसके बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत एक स्टॉप पर उतर जाती है। उसी समय कैटी को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने उसकी घड़ी चुरा ली है। कैटी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि यह बूढ़ी औरत किस तरह का व्यवहार कर रही है। कैटी बस ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वह चारों ओर सभी को एक दूसरे से लड़ते हुए देखती है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि ये सब लॉटरी डे की वजह से है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। कैटी एक किराए का घर ढूंढने जाती है और शेडी नाम की एक लड़की से मिलती है और दोनों के बीच खूब बातचीत होती है। थोड़ी ही देर में दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। शेडी भी एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती है और कैटी को अपने घर में रुकने के लिए कम किराया मांगती है। सुबह होते ही कैटी देखती है कि उसकी छत से कुछ टपक रहा है, जिससे उसके ऑडिशन के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। दरअसल ये टपकने वाली चीज ऊपर रहने वालों की पोटी होती है। कैटी परेशान होकर शेडी को फोन करती है कि उसकी वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो गए हैं और अब उसे इंटरव्यू के लिए क्या पहनना है। शेडी उसे अपने कपड़े पहनने की सलाह देती है। कैटी के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए उसे वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो उसे अजीब लगते हैं। जब वह इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो वहां उसे बताया जाता है कि इंटरव्यू के लिए उसे और $400 जमा करने होंगे। पैसे की कमी के बावजूद कैटी पैसे का इंतजाम करती है और इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू के दौरान जैसे ही कैटी अपनी जेब में हाथ डालती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जेब में कुछ है, और जब वह उसे देखने के लिए निकालती है तो वह कुछ नहीं बल्कि एक लॉटरी कार्ड है दोस्तों, जो शायद उसे अनजाने में मिल गया। जब कैटी के हाथ में वह लॉटरी कार्ड आता है तो वह भी लॉटरी में शामिल हो जाती है, क्योंकि वह लॉटरी कार्ड बहुत हाईटेक है और वह फिंगरप्रिंट से पहचान लेता है और वह सोचती है शायद यह लॉटरी शेडी की होगी, क्योंकि यह कार्ड उसके कपड़ों के साथ मिला है। जजों को कैटी का ऑडिशन पसंद नहीं आता और वह बेचारी लड़की को बाहर भेज देते हैं। अब जैसे ही वह बाहर आती है, वह देखती है कि सभी प्रतियोगी उसे घूर रहे हैं और इसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। आखिर इनके साथ क्या हुआ है? दरअसल दोस्तों, इस बार की लॉटरी का विजेता कोई और नहीं बल्कि कैटी ही है और इस बार की कीमत भी छोटी नहीं है, यह 3.6 बिलियन डॉलर है। फिर वहां बैठी सभी लड़कियां कैटी को मारने लगती हैं, क्योंकि वे इनाम की रकम पाना चाहती हैं। लेकिन किसी तरह कैटी उनसे बचकर नीचे आ जाती है, जहां और भी कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर इस लॉटरी कार्ड की वजह से हर कोई उसे मारने पर क्यों तुला हुआ है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब दोस्तों, जैसे जैसे और लोग उसे मारने के लिए आते हैं, इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है जॉन सेना उर्फ न्योल से, जो उसे बचाने आता है और लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। जहां वह कैटी से कहता है, सुनो, मैं तुम्हें बचाने के लिए 3.6 बिलियन डॉलर में से 10% लूंगा, यानी ये कोई मुफ्त सामाजिक सेवा नहीं है, इसे समझ लो। खैर दोस्तों, न्योल जो है वह फाइटिंग का मास्टर है और एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर देता है और केटी को सुरक्षित कार की ओर ले जाते हुए कहता है, कोई भी तुम्हें बंदूक से नहीं मार सकता, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। वे केवल हथियारों से हमला कर सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी एक लड़का चाकू से केटी पर हमला करता है, लेकिन नियोल उसे बचा लेता है और दोनों मुश्किल से कार में भाग निकलते हैं। अब पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि केटी इस बार विजेता है।
कोई भी उस पर कहीं से भी हमला कर सकता, क्योंकि सभी 3.6 अरब डॉलर के इनाम के लिए पागल हैं। नियोल केटी को बताता है, सूरज ढलने से पहले सभी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब सूरज ढल जाएगा तब वे कुछ नहीं कर पाएंगे। केटी हैरान होकर पूछती है, ये किस तरह का खेल है? नियोल जवाब देता है, यहाँ जो भी तुम्हें मारेगा और अगर उसके पास टिकट है तो समझो पैसा उसका है। इस बीच बाइक सवार उनके कार का पिछला कांच तोड़ देते हैं और एक महिला बाइक पर सवार होकर केटी पर हमला करने लगती है। महिला को मरने से बचाने के लिए नियोल उसे हेलमेट पहनाता है और बाहर फेंक देता है। नियम के मुताबिक कोई भी हमलावर दूसरे हमलावर को नहीं मार सकता। अब कैटी कार चला रही होती है, तभी एक बाइक सवार आग से भरी बोतल उनके पीछे फेंक देता है। वे कार का ट्रंक खोलकर बच निकलते हैं। अब जैसे ही वो आगे देखती हैं, तो एक दीवार उनके सामने होती है। नियोल गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और दीवार तोड़ देता है और सभी बाइक सवार उस दीवार से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। नियोल कैटी को बताता है कि एक ड्रोन उनकी लोकेशन को हर 15 मिनट में सभी को भेजेगा, लेकिन कैटी को इस पर विश्वास नहीं होता और वह नियोल को घूंसा मार देती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और कैटी उनको कहती है कि सभी लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस भी कैटी पर हमला करती है और तभी नियोल उसे बचा लेता है और उसे भागने का मौका देता है। कैटी मौका देखकर एक कपड़े की दुकान में छिप जाती है। दुकान का मालिक बहुत अच्छा है और उसे पैसे की लालच नहीं है, इसीलिए वह कैटी को अंदर छिपने के लिए कहता है। तभी केटी को शेडी का फोन आता है। शेडी उसे बताती है कि उसने उसकी तस्वीर लॉटरी के कार्ड पर देखी है और पूछती है कि वह कहाँ है, ताकि वह आकर उसे बचा सके। केटी अपनी सटीक लोकेशन शेडी के साथ शेयर करती है और कुछ समय बाद शेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन उसे बचाने के बजाय वह केटी पर हमला कर देते हैं। केटी दुकान में उनको बंद कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन असली मुसीबत तो बाहर है, जहां हजारों लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे हैं। इसी बीच नियोल पुलिस कार के साथ आता है और दोनों एक आदमी के पास जाते हैं जो कि किटी की पहचान वाला था, क्योंकि उसके घर में एक खास कमरा है जिसे पासवर्ड के बिना खोला या तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वह आदमी उन्हें घर में नहीं घुसने देता। तभी किटी उसे गन दिखाती है और कहती है कि हमें उस कमरे में ले चलो ताकि हम वहां सुरक्षित रह सकें। आदमी उन्हें उस खास कमरे में ले जाता है और पासवर्ड डालकर खोल देता है। कमरे में जाते समय दोनों उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देते हैं ताकि वह कमरे को फिर से न खोल सके। अब दोनों अंदर सुरक्षित हैं और दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन सभी लोगों के साथ शैडी और उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर पहुंच जाते हैं और उनका इंतजार करते हैं। तभी शैडी एक आइडिया लगाती है और बेहोश आदमी को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। इससे वह आदमी होश में आ जाता है और शैडी उससे पासवर्ड पूछकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नियोल एक एजेंसी को कॉल करता है, जिसके कारण सभी के फोन एक एक करके फटने लगते हैं और आग लग जाती है। आग से चारों ओर हाहाकार मच जाता है और सभी भाग जाते हैं। इस बीच नियोल किटी को वहां से निकाल ले जाता है। इसके बाद लॉटरी प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग भी वहां आ जाते हैं और उन्हें एक आदमी लुइस के पास ले जाते हैं। लुइस इस एजेंसी को चला रहा है और वह किटी को देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि अब तक लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति कुछ घंटों के अंदर मर जाता है। फिर वह लुइस किटी को बताता है कि अब हम आपकी सुरक्षा के लिए आपकी प्राइज मनी से सिर्फ 30% रुपए काटेंगे, यानी लुइस अब किटी की सुरक्षा करेगा। इसके बाद उन्हें अंदर ले जाकर उनके घावों का इलाज किया जाता है, जहां डॉक्टर किटी को एक अस्थाई मास्क लगाने के लिए कहते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस दौरान नियोल किटी को अपनी कहानी बताता है कि उसने और लुइस ने पहले एक एजेंसी में काम किया था, जहां उनकी नौकरी लोगों को मारने की थी। एक दिन उसे लगा कि पैसे के लिए लोगों को मारना सही नहीं है, इसलिए उसने मिशन को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने जाना कि उनकी टीम के कई लोग इस मिशन में मारे गए, उनमें से एक लुइस ही है जो बच गया था। इसके बाद लुइस की एजेंसी का एक कर्मचारी किटी को एक मशीन में अपना मुंह डालने को कहते हैं, जिससे उसका चेहरा एक बूढ़े आदमी की तरह बदल जाता है और अब कोई उसे पहचान नहीं सकता। किटी अब एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहनती है। फिर लुइस आता है और किटी को बताता है कि हमें तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ सबको तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है और हजारों लोग बाहर तुम्हें मारने का इंतजार कर रहे हैं। अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। नियोल किटी को साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में नियोल को लगता है कि वे एक जाल में फंसने वाले हैं। किटी नियोल से पूछती है कि उसे कैसे पता कि वे उसे मारना चाहते हैं। नियोल बताता है कि अगर लुइस उसे यहाँ मारता है तो एजेंसी की बदनामी होगी और उसका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए वह उसे कहीं और ले जाएगा। इसके बाद लुइस उन्हें कार में बैठाता है, लेकिन किटी लुइस को एक कुशन पर मार देती है, जिससे वह गिर जाता है। इस बीच नियोल दरवाजा खोलता है और बाहर खड़े लोग अंदर घुस जाते हैं,
जिससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है। लेकिन उस मास्क की वजह से कोई किटी को पहचान नहीं पाता। किटी और नयोल वहां से भाग जाते हैं, जहां नयोल किटी को कहता है कि वह कार लेकर भाग जाए, वह यहाँ लोगों से निपटेगा। किटी ऐसा ही करती है, लेकिन लुइस के लोग नयोल को पकड़ लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। इसके बाद लुइस किटी को एक वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि नयोल उनकी गिरफ्त में है और अगर किटी जल्दी नहीं आई तो वे उसे मार देंगे। लुइस नयोल को एक थिएटर में बांध कर रखता है और उसे बताता है कि कैसे उस मिशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। लुइस बताता है, असल में मैंने ही अपने सारे टीममेट्स को मारकर सारे सोने का सामान रख लिया था और उस पैसे से उसने यह सुरक्षा एजेंसी शुरू की। दूसरी ओर किटी अपने जीवन की परवाह किए बिना लुइस के पास जाती है और उसे कहती है, यह गन लो, मुझे मार दो और विजेता बन जाओ, यही तुम चाहते हो ना? और फिर गन को लुइस को देने के बजाय उसे लात मार देती है और उसे गिरा देती है। इस बीच शहर के लोग किटी की सटीक लोकेशन जान जाते हैं और थिएटर में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि किटी को मारने बाद में ही अकेला वो लॉटरी का हकदार बनूं, इसलिए हर कोई आपस में ही लड़ने लगते हैं। इस बीच किटी नयोल की मदद से अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे विमान पर चढ़ जाती है, जिससे वह कुछ मिनटों के लिए सुरक्षित रहती है। लेकिन तभी लुइस के लोग नयोल के पीछे पड़ जाते हैं। लुइस मौके का फायदा उठाकर विमान पर चढ़ जाता है और किटी से लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान लुइस किटी को एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे किटी लटकती रहती है। लुइस कहता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन इस लड़ाई के दौरान किटी लुइस की शर्ट में रखे मिनी बम को छू लेती है। अगले ही पल बम फट जाता है और लुइस पूरी तरह घायल हो जाता है। किटी बम के फटने से कुछ सेकंड पहले ही हाथ छोड़ देती है और नीचे गिरने से बच जाती है। नीचे खड़े लोग उसे बड़ी चादर की मदद से बचा लेते हैं क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है। इसीलिए सभी लोगों को यह देखकर अच्छा लगता है और किटी की सराहना होती है क्योंकि वह पहली प्रतियोगी है जिसने बचने में सफलता पाई है, जो कि एक बड़ी बात है। तभी केटी नयोल के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि अगर वह वहाँ नहीं होता तो शायद केटी अब तक मर चुकी होती। फिर वहाँ जॉनी ग्रैंड आता है एक बड़े इनाम के साथ और वह केटी को उसकी जीत की राशि देता है और उसे बधाई देता है। अब दोस्तों, ये भी पता चलता है कि ये जॉनी ग्रैंड ही है जो कि इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। अब उस पैसे से केटी और नयोल दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दोनों अब अमीर हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं।